ये पर्सन किसी ने मध्य प्रदेश से भेजा है हाँ। कि मेरी उम्र 45 वर्ष है जी जी। और 32 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, किंतु संतान नहीं हो पा रही है। सभी टेस्ट करा दिए, सब सामान्य है, किंतु गर्भ नहीं ठहरता, क्या करें? ओके, तो दो तरह से होती है इनफर्टिलिटी ना, या तो मेल इनफर्टिलिटी या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना। स्पर्म काउंट कैसा है ना, और कई सारी बातें उसमें 4 पॉइंट मुख्य होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं, है ना। जैसे महिला है उसके मासिक धर्म कैसा है ना, और जो मतलब गर्भाशय कैसा है ना, और जो ओवुलेशन है, अंडा कैसा बन रहा है ना। ऐसे ही पुरुष का है कि वीर्य किस क्वालिटी का है। उसके लिए कुछ औषधियाँ हैं। एक तो ये रूटीन सबके बिगड़े हुए हैं, हाँ, है ना। हाँ। सोने का, जागने का, है ना। तो मोटी मोटी दिनचर्या क्या हो, मतलब सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सामान्य व्यक्ति की क्योंकि दिनचर्या शुरू होती है शाम को सोने से पहले। शाम को आप हल्का भोजन लें। ठीक। हल्का भोजन लेंगे तो ठीक से आपको नींद आएगी, अच्छा पाचन होगा उसका, है ना। सोने से पहले तलवों की मालिश कर लें। ठीक है। कोई वेद मंत्र आप जानते हैं शांतिकरणम का, तो आप वेद मंत्र का पाठ करके सोएं, या फिर थोड़ा सा हल्का सा 5 मिनट या 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें और परमात्मा धन्यवाद करके तब सोएं। ठीक है। और ऐसी कामना कर सकते हैं कि अच्छी गहरी नींद आए मुझे। ठीक है। इसके बाद जब सुबह उठें आप, तो उठना का समय है आपका सूर्य उदय से कम आधे घंटे पहले उठ जाएं। अच्छा, है ना। सूर्य उदय से पहले ही उस पान का विधान है कि पानी अगर पीना है आपको तो सूर्योदय से पहले पिएं। अच्छा। क्योंकि सूर्योदय से पहले हमारी आंतों में वाइब्रेशन हो रहा है, आंतें काम कर रही हैं, तो थोड़ा पानी पी लेंगे आप तो वो मल अपने आप सब त्याग कर देंगे, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। अगर आप उस समय सोते रह गए तो फिर मल आपका ठीक से नहीं निकलेगा, फिर कुछ ना कुछ पार्ट रह जाएगा, फिर वो फर्मेंट होता है, फिर तरह तरह की बीमारी होती है बॉडी में। अच्छा। जो लोग सुबह उठ के पानी पीते हैं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, उस समय स्थान है जठर अग्नि का, आमाशय काम कर रहा है उस समय। तो उसको क्या दे रहे हैं आप? पानी दे रहे हैं। लो बुझ गई हो, वो बुझ जाएगा और शांत हो जाएगी ना। हाँ। अत्यंत अम्बुपानः विपच्यते अन्नम, अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन नहीं होता, विपच होता है बॉडी में। तो बहुत सारे मतलब उसमें तो बताते हैं कि 8 गिलास पानी पियो, 8 लीटर अम्बुपानः मैंने अधिक पानी कोई भी पिएगा तो नुकसान होगा। अच्छा, पानी कितना पीना जितनी प्यास है। अच्छा, जितनी प्यास हो जैसे चेक कर रहे हैं कि भैया पानी उचित मात्रा में पी रहे नहीं पी रहे हैं। आपका पेशाब पीला नहीं आना चाहिए। अच्छा। वैसे पेशाब का रंग हल्का से पीला ही होना चाहिए, लेकिन ज्यादा पीला आ रहा है तो इसका मतलब पानी कम पी रहे हैं आप। अच्छा, है ना। पेशाब एक्चुअल में हल्का पीला ही होता है। बिल्कुल सफेद पेशाब आ रहा है तो वो भी अच्छी सिम्टम नहीं है। अच्छा। वो ज्यादा पानी पी रहे हैं फिर आप, है ना। अच्छा। हल्का पीला बनाना चाहिए पेशाब में। तो मतलब सुबह के समय में सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय से पहले मतलब पानी पी लो। लेकिन अब पानी भी कैसा पिए, मतलब सामान्य पानी पीना है जैसे आप बोल रहे सामान्य, लेकिन गर्म पानी पी लेते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा पानी 12 महीने पी सकते हैं। अच्छा। अगर ठंड का मौसम है, ठंडा पानी है तो नुकसान देगा आपको, उसको हल्का सा निवार कर लीजिए। ठीक है ना। वर्षा ऋतु है तो तांबे के बर्तन का पानी बहुत अच्छा है। अच्छा। है ना। अगर सर्दी का मौसम है तो सोने के पात्र में रखा पानी पिए। अच्छा। या फिर मिट्टी के पात्र में सोने का सिक्का डाल लीजिए आप। अच्छा, मतलब वो रिएक्शन अपना। अगर मौसम गर्मी का है तो चांदी के पात्र का पानी पिए। अच्छा। ये शास्त्रों में दिया है, इसके गुण उस तरह से। हाँ, मतलब सामान्य पानी और कितना पिए, मतलब उसमें सुबह के समय में तो वैसे प्यास मुख्यतः नहीं रहती है। हाँ। तो थोड़ा सा पी लीजिए, आधा गिलास 1 गिलास पी लीजिए। अच्छा। अच्छा। फिर उसके बाद अगर आपको पेट साफ होने में दिक्कत है, वैसे पेट साफ आपका अपने आप होना चाहिए, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है पेट साफ करना, है ना। नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ सिस्टम में वो तो अगर आप सामान्य जैसा आपने कह दिया कि शाम को समय पे भोजन कर लिया, उसके बाद समय पे सो गए, फिर इसके बीच में भी जैसे सपोज कितने समय में हमें भोजन करना चाहिए, मतलब सूर्यास्त के बाद कब भोजन करना चाहिए? सुबह जो काला भोजन करने का वो सूर्य उदय से लेकर 2.5 घंटे तक का है। ये सुबह का है? हाँ। ठीक है। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले। अच्छा, सूर्यास्त होने से पहले, मतलब आज का 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, तो उससे पहले कर लो। जैसे अभी बजे हैं हमारे 6:30। ठीक है। तो मैंने भोजन किया था 5:30 बजे। अच्छा, आपने कर लिया था? हाँ हाँ, मैं सुबह करता हूँ फिर शाम में करता हूँ। अच्छा, दिन का नहीं करते? दिन में जैसे कभी फल खा लिया, जैसे दिन में भूख लगती है कभी कभी तो सेब खा ली मैंने आज। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि जैसे फिजिकल एक्टिविटी में सुबह उठ के व्यायाम भी करता हूँ तो भूख लग जाती है दिन में कई बार। ठीक है। तो केला मुझे बहुत सूट नहीं करता, मैंने नोट किया है। ये हर मनुष्य को देखना चाहिए भाई किस चीज खाने से आपको दिक्कत हो रही है, उसको छोड़ दो। या फिर सोल्यूशन निकाल के अपनी अग्नि इतनी बढ़िया कर लो आप कि आपको समस्या का कुछ भी खाने से ना हो। चावल खाना खा लिया, फिर मैं सोने से पहले मैं सोता हूँ लगभग 9:30 बजे। ठीक है। तो उससे मैं लगभग 9 बजे में 1 गिलास दूध पीता हूँ। अच्छा। उस दूध में जैसे अगर वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में दूध में सौंठ मिला के पीनी चाहिए, या फिर पीपली मिला के, या फिर काली मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन काली मिर्च अकेले नहीं मिलानी चाहिए, त्रिकटू मिला सकते हैं। अच्छा। पीपली या सौंठ दोनों में से एक मिला सकते हैं। और जो त्रिकटू है इसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्ची तीनों ही होते हैं। अच्छा। तो ये जैसे वर्षा ऋतु में मनाही है दूध पीने की, अगर पीना है किसी को, है ना, तो त्रिकटू मिला के पी सकते हैं, या फिर सौंठ पीपली मिला के पी सकते हैं। अच्छा, तो ये अभी ये पर्सन रह गया था अभी जी, तो संतान नहीं तो हो पा रही। वो क्या है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक तो इसको फॉलो करें, है ना।
उसके बाद थोड़ा सुबह उठ के व्यायाम करें, है ना। व्यायाम करने के बाद दिन में सामान्य भोजन ले सकते हैं। महिलाओं के लिए पुत्रजीवक और शिवलिंगी का सेवन बहुत अच्छा है, उसका अच्छा। पाउडर फॉर्म में यूज करें। पुरुषों के लिए क्या, अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, ये सब भाग में मिला लीजिए। उतनी ही मात्रा में सौंफ वो मिला लीजिए, मिश्री इसमें, अच्छा है ना। इसको दूध के साथ लेना है शाम को, अच्छा, सोते समय, जो सोने से पहले आपने सोने से बताया, पहले। हाँ ठीक है। हाँ। तो इसमें ना जो दूध का मैं विधि बता दूं आपको पीने की, जो बहुत सर्वोत्तम विधि है। दूध को पहले इतना तोड़ लीजिए आप, इतना फैट लीजिए कि झाग उठ जाए उसमें खूब मात्रा में। अच्छा हाँ, तो जो ऐसा दूध होगा ये बहुत सुपाच्य होगा। माने ये सिद्धांत है प्रकृति का, जितना सूक्ष्म आप चीज़ों को तोड़ देंगे उतना ही वो अच्छा काम करेगी। जब हम भस्म बनाते हैं तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई 20 फुट दे लीजिए, इसमें बन जाएगी आपकी अच्छी भस्म बन जाएगी सेवन करने योग्य। जहाँ 20 लिखा हुआ हम 40 फुट देते हैं, अच्छा, और आधी से भी आधी डोज देते हैं, वो भी काम करती है। वो भी काम करता स्वर्ण भस्म है, हम इतनी सूक्ष्म बनाते हैं कि 1 मिलीग्राम एक दिन में काम कर जाती है। है। अच्छा और इतना रिजल्ट है कि वो एक दिन में पेशेंट बताते हैं कि भाई हाँ हमें अच्छा फील हो रहा है आज, अच्छा है ना। तो थोड़ी मात्रा में जो भस्में जाएंगी बॉडी में, वो लाभ करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी। और ये परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर ऐसी है, एफर्ट्स भी हैं, सभी हमारे योग में काम करते नहीं रहते हैं आप कि हमारी दवाई से किसी को नुकसान कभी नहीं हुआ, जी जी, है ना। हाँ तो अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि जिस महिला को 20 साल से ये था आर्थराइटिस था, स्टेरॉइड ने भी काम करना बंद कर दिया, तो उनको 2 महीने खाते हुए हैं दवाई अभी। तो उन्होंने कहा जी हमारे स्टेरॉइड का जो असर था बॉडी में वो सब निकल चुका है, वैसा लग रहा है अब, और बिना हम किसी एलोपैथी मेडिसिन के हमें ठीक नहीं लग रहा है। पूरी यहाँ पे ना सर में गांठ बननी शुरू हो गई थी उनको, तो वो गांठें भी डिजोल्व होनी शुरू हो गई। प्लस वो पहले कुछ काम नहीं कर पाती थी, घर का काम भी करना शुरू कर दिया उन्होंने। हालांकि मैंने उनको 6-7 महीने बोला है कि भाई 6-7 महीने लगेंगे आपको। तो हमारी ये औषधियाँ इस तरह से काम करती, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता। हम बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में देते हैं पेशेंट को। योग बना ले, है ना। और दूसरा महिलाओं के लिए शिवलिंगी और पुत्रजीवक, है ना। तो इसको कैसे खाना होता है? इसका पाउडर संभाग में मिला लीजिए, है ना। ये सुबह शाम लें, अगर सुबह शाम को दूध से लें, और सुबह इसको आप हल्के से शहद में मिला के चाट लीजिए। ये बना बना आयत आता है क्या? बना बनाया अगर आता है तो उसमें साबुत लेके घर पे पीसे तो अच्छा रहता है। अच्छा शिवलिंगी माने जैसे शिवलिंग होता है ना, हाँ हाँ उस तरह की आकृति का होता है शिवलिंग। ठीक है। पुत्रजीवक थोड़े मोटे मोटे बीज होते हैं, अच्छा है ना। ये पहचान भी हमें होनी चाहिए ताकि हमें सही हाँ सामान वही मिले। वही है ना, ये भी एक समस्या आयुर्वेद में है कि भाई सामान शुद्ध नहीं मिल पाता, अच्छा नहीं मिल पाता। बिल्कुल हाँ। उसके कारण तो भी इतना करने से लाभ भ्रांतियाँ आ मिलेगा। जाती है। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट करने की हैं, और जैसे जो महिलाएं तो हैं कोई बात नहीं, जो क्योंकि देखो यहाँ पे तो हाँ। पर्सन आधा अधूरा हो सकता है, पता नहीं हाँ, किसके हाँ, पीछे हाँ। गया, तो जी, आप जी। उस आपका अम्मी जी का मैं आपको नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप वो नंबर पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जब उनके पास समय होगा तो अवश्य आपकी सहायता कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न है कि पहला बच्चा सिजेरियन हुआ, अब शरीर टूटा सा रहता है, बच्चा चाहते हैं किंतु शरीर साथ नहीं दे रहा। हाँ, हाँ। ये महाराष्ट्र से कोई महिला है, वो ओके ओके। पूछ रही हैं। अब ऐसे केस में ना जो डिलीवरी हुई है इनकी, तो गर्भाशय का शोधन ठीक से नहीं हो पाता कई बार, है ना। गर्भाशय महिला को मुख्य अंग है, गर्भाशय स्वस्थ है, ठीक है, तो महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी फिर जल्दी से, है ना। सीजर करते हैं तो एक तो बहुत सारी लेयर कट जाती हैं, बहुत सारी झिल्लियाँ कट जाती हैं ना। बहुत सी महिलाएं ऐसी जो बहुत स्वस्थ होती हैं, बहुत मतलब अच्छा स्वास्थ्य होता है उनका, वो भी इसकी मार झेलती है, माने स्वास्थ्य फिर वो नहीं मिल पाता उस तरह का। तो मेरा सब महिलाओं से निवेदन है, थोड़ा सा दुख झेल लें शुरू में, है ना। जो प्राकृतिक है, परमात्मा ने आपको सामर्थ्य भी दिया है। और आप ये नोट करेंगे, जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, कि जब डिलीवरी नॉर्मल होगी आपकी तो छुट्टी भी जल्दी रहेगी हॉस्पिटल से आपकी, हाँ। और रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। लेकिन जब आपको वो कट करते हैं, टांके लगाते हैं, तो उसमें तो आपको लेट ही रहना पड़ता है, लंबा समय खींचता है। बस वो कुछ समय का आराम है आपको, और जो बच्चा नॉर्मल होगा वो बच्चा फिट होता है, हाँ, स्वस्थ होता है। वो ये भी एक अंतर है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आजकल तो डॉक्टर मोस्टली लोग तो डॉक्टर हॉस्पिटल में रिकमेंड जाते करते हैं। महिलाएं भी सोचती है भी ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, हाँ, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे तो में। इसके लिए भी तो थोड़ी कुछ होगी, दिनचर्या होगी कि भाई जैसे औषधि होगी, दिनचर्या औषधि है होगी। इस तरह की ना, हाँ, औषधि ऐसी है, वो हाथ में पकड़ लीजिए आप, तो उससे डिलीवरी नॉर्मल होती है। अच्छा हाँ, ऐसा भी है। ऐसा है ना। तो अपमार्ग है, उसकी जड़ है, वो हाथ में ले लीजिए, थोड़ा दबा लीजिए उसको, यहाँ टच होनी चाहिए वो, है ना। अच्छा ये हमारा जो करतल गर्भपृष्ठ है हमारा, हाँ हाँ तो यहाँ पे टच होनी चाहिए। अच्छा, उससे ठीक हो जाता है। हाँ, तो उससे डिलीवरी नॉर्मल होती है। आयुर्वेद में बहुत कुछ है, हाँ, लेकिन बहुत कुछ है। जानते जैसे नहीं हो। किसी का अगर ना बीपी हाई है, हाँ हाँ तो वो सर्पगंधा की जड़ अच्छा गले में बांध लें,
तो यहाँ तक पहुँच जाए आपकी लटक के ना, अच्छा तो बीपी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे तरीके हैं तो जो उससे टच क्या करने उसकी से। खुशबू से जाती है actually या ना, कोई? ये अगर आप ना आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आइंस्टीन ने कही है एक बात, और ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि 3 चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं, उसमें से एक है तिरंगे, है ना? हर औषधि का अपना ऑरा होता है, तिरंगे होती हैं, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो वो और अपना प्रभाव डालती हैं, अच्छा। है ना? ऐसे भी पेड़ हैं जिसके नीचे जाने से आपको अलग तरह की फीलिंग आती है, ऐसे भी पेड़ हैं जिसके नीचे जाने से आपको कुछ अलग तरह की फीलिंग आती है। सबकी अपनी ऊर्जा होती है, एनर्जी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हिमालय हम जाते हैं, हम कुछ ना भी खाएँ, तो भी एनर्जी खूब रहती है हमारी, हम थकते नहीं हैं, कितना भी चढ़ना हो चढ़ जाते हैं ऊपर तक। हाँ हाँ वरना ये असंभव सा लगता है कि वहाँ तक पहुँच पाना, हाँ है ना? लेकिन हम वहाँ पे जाके इस तरह की ऊर्जा है कि हम सब काम कर जाते हैं। जी। तो मतलब इसमें ये है कि भाई कुछ दिनचर्या आदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जो हाँ, भी हाँ। है ना। जिन तो महिलाओं को डिलीवरी हुई है और रिकवरी ठीक से नहीं हो पाई, वो 10 मूल का काढ़ा रोज़ पिएँ खाने के बाद, 2-2 ढक्कन सुबह-शाम काढ़ा पी लें, या 10 फिर मूल क्या होता है? 10 माने 10 और मूल माने जड़ें, अच्छा है ना? तो 10 औषधियाँ ऐसी उसकी मूल निकाल के उसका वो बनाते हैं, आसव बनाते हैं, 10 मूलारिष्ट है, वो ले सकते हैं, या फिर काढ़ा बना के ले अच्छा। सकते हैं 10 मूल का, है तो ना? ये मतलब अवेलेबल रहता ये है? है अवेलेबल, अच्छा। 10 मूलारिष्ट अवेलेबल है, तो उसका सेवन करें लंबे समय तक, तो आपको जो समस्याएँ हैं उसमें लाभ मिलेगा डेफ़िनिटली। अच्छा, एक पर्सन इन का भी आया हुआ है फरीदाबाद से है कि मेरा विवाह 32 वर्ष की उम्र में होने वाला है, मैं स्वस्थ संतान चाहता हूँ, क्या करूँ? अच्छा, मतलब हाल ही में तो विवाह। स्वस्थ संतान के लिए एक काम करें, जो हमारी संस्कार विधि है, हम्म, महर्षि दयानंद ने लिखी है, उसका एक तो स्वाध्याय करें, उसको पढ़ें, ठीक है? और आपको ना जो आपका वीर्य है, उसको अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। अच्छा सात्विक आहार लेना पड़ेगा, दिनचर्या सात्विक करनी पड़ेगी, है ना? और कुछ जो औषधियाँ हैं, जो वीर्य को अच्छा बनाती हैं हमारे, उसमें अश्वगंधा है, कौच के बीज है ना? इसका पाउडर, शतावर भी बढ़िया काम करती है। तो ये 3 औषधियाँ मिला के पाउडर में ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। ये हमारे मन से हमें भ्रम निकाल देना चाहिए कि बहुत सारी दवाई खाने से लाभ मिलेगा। थोड़ी मात्रा में औषधि काम करती है, आपका पाचन तंत्र बढ़िया होना चाहिए। जी। एक है, मैं ब्रह्मचर्य थोड़ा जानता हूँ किंतु ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, उम्र 22 वर्ष, हिमाचल से। हुँ। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, तो आपको भोजन में परिवर्तन करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे प्लस पहले दिनचर्या में परिवर्तन, 2 परिवर्तन करने पड़ेंगे। सुबह आप उठ जाइए 4 बजे, अच्छा और शाम को टाइम से सोना है आपको, शाम को हल्का भोजन करना है। फिर व्यायाम खूब करना है आपको, बढ़िया वाला, सुबह पसीना निकालना है आपको। फिर भोजन आपका बहुत सात्विक हो, शाम के समय नमक ग्रहण ना करें, अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो। अच्छा हाँ, नमक। फिर आपको एक ये परिवर्तन करने से, मतलब सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, शाम को हल्का भोजन लेना। शाम को रोटी खा रहे हैं, तो रोटी साथ दूध ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं। नमक शाम को छोड़ दीजिए आप, है ना? अन्न का सेवन कम कर दीजिए, तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत सहायता मिलेगी, और बहुत अच्छा आपका मस्तिष्क बढ़िया काम करेगा, पूरी बॉडी में एनर्जी आएगी। वो एक इसी में मैंने किसी में चलता हुआ पर्सन देखा था, वो मैं हाँ। इसमें लिख नहीं पाया, उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने कोशिश करी, लेकिन मैं फिर मोबाइल देखता हूँ और उसमें कुछ इस तरह की रील आगे भी आती हैं, हाँ, तो फिर हाँ, मैं हाँ, गलत राह पे चला जाता तो हूँ। उसमें ना आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, यहाँ संकल्प का काम ये आएगा। संकल्प का हाँ, काम होगा। आपने संकल्प दृढ़ करना है कि भाई हमें रील, या फिर जो ऐसी रील है ना, सबको ब्लॉक कर दो आप। हाँ, उसको सबको ना, ये कि ऐसी रील नहीं देखनी मुझे, वो उसमें फंक्शन होता है। और कुछ स्वाध्याय के लिए कोई पुस्तक आप भी पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय के लिए देखिए, सत्यार्थ प्रकाश से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं इस मामले में, है ना? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। योग प्राणायाम जैसे शीर्षासन है, शीर्षासन करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है ब्रह्मचर्य पालन करने में, है ना? और फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन, एक होता है अल्टरनेट टो टचिंग, माने दोनों पैरों को फैला के, और पहले आप राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा टच करेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए, फिर वापस आएंगे श्वास अंदर बढ़ते हुए, फिर दूसरे पैर से अल्टरनेट टो टचिंग इसको बोलते हैं, आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे, इससे भी लाभ मिलता है बहुत, है ना? अच्छा आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत लाभ करती हैं ब्रह्मचर्य पालन करने में। हाँ, लेकिन एक समय के बाद आपका भोजन बहुत कम हो जाएगा, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो। अच्छा, हाँ, फिर वही क्योंकि ऊर्जा के रूप में आ जाएगा ना। वो सब मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, खूब एनर्जी रहेगी बॉडी में आप। लेकिन एक इसमें एक चीज, आजकल जो डॉक्टर होते हैं आधुनिक वाले, वो तो बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य कुछ होता नहीं है, तो इससे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो वो हमारे आयुर्वेद क्या कहता है उस विषय में, थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा एक विषय है, और चलो जब ये बात आ गई तो इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मेरा ही प्रश्न है। जी जी। जैसे महर्षि चरक हैं, सुश्रुत हैं, है ना? इन सब की जो सबसे हमारे आदि जो हमारे वैद्य हुए हैं स्टार्टिंग में, उनका नाम है भगवान धन्वंतरी।
धन्वंतरी जी, हाँ। हाँ बिल्कुल तो ठीक। ये हमारे गुरुजनों ने सिखाया हमें कि भाई जब उनके शिष्यों ने पूरी विद्या ग्रहण कर लिया आयुर्वेद के बारे में और उन्होंने कहा गया कि भाई अब आप जाके चिकित्सा कर सकते हो, तो एक शिष्य ने पूछा कि हे गुरुवर, क्या ऐसा जो आपने इतना सारा ज्ञान दिया हमें, कुछ ऐसा मार्ग भी है जिसके माध्यम से रोगी ना आए बॉडी में और कुछ नियम भी पालना करना पड़े? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा भी समाधान है कि कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है और आप स्वस्थ रहेंगे, खूब एनर्जी आपके रहेगी, अंदर रहेगी, तेज रहेगा बॉडी के अंदर, ओज रहेगा शरीर में। तो उन्होंने कहा है वो ब्रह्मचर्य पालन, अच्छा। है ना? ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है, बशर्ते आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के नियम पता होने चाहिए, वरना युवक नुकसान भी कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अन्न का सेवन छोड़ते नहीं, है ना? और व्यायाम करते नहीं, ठीक है? तो फिर वो बॉडी तो काम कर रही है अपना, है ना? आप ज़्यादा भी खा रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही खाइए, सात्विक खाइए। ब्रह्मचर्य पालन करने से बहुत लाभ मिलता है ना? अगर आप नियम पालन नहीं कर रहे तब भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, तो फिर बॉडी में विकार आते हैं उससे। अच्छा। हाँ, फिर तो एलोपैथी की जो पकड़ है, जो उनकी मतलब रीच है, वो एक लिमिटेड मात्रा में है। वो बहुत गहरा विज्ञान को नहीं जानते हैं, वो अध्यात्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। नहीं जानते। अच्छा, एक है मेरी उम्र 24 वर्ष है, स्वप्न दोष से पीड़ित हूँ, क्या करूँ? हैदराबाद से कोई। अच्छा, अब इनका ना वेट कितना है, प्रकृति कैसी है, तो उसके हिसाब से बता सकते हैं अच्छे से, हाँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, है इसमें ना? तो इन्होंने इतना ही हाँ, भेजा हुआ हाँ, था। हाँ, हाँ। तो एक तो घुटने से नीचे के जो पैर हैं हमारे, इनको पानी में रख के बैठे 15-20 मिनट खाने से पहले। अच्छा। हाँ, 10 मिनट भी बैठे तो भी लाभ मिलेगा, पहला नियम। दूसरा नियम कि शाम को हल्का भोजन करें। अगर ये दुबले-पतले हैं, शरीर बनाना चाह रहे हैं, तो तेल मालिश करो, व्यायाम करो और जितनी भूख है उससे कुछ कम ही खाएँ, है ना? अधिक खाओगे तो फिर श्वसन दोष ठीक नहीं होगा, अच्छा। है ना? बहुत से लोग चने खाते हैं बहुत, है ना? चने भी थोड़ी मात्रा में खाएँ। ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं है ना? अधिक ड्राई फ्रूट से लाभ उतना नहीं होता, थोड़ी बहुत मिले 1-2 भी लेंगे ना आप। मान लीजिए एक बादाम है, उसको खाया आपने, तो जो पार्ट टिकट इतना मोटा रहेगा ना हमारा, तो वो पचता नहीं बॉडी में, जो तो बाहर निकल जाता है मलद्वार से। अच्छा। उसको इतना बारीक घिसो आप, जैसे कोई पत्थर, टूटा पत्थर है, उसके ऊपर घिस के उसको ऐसे, एक बादाम काफ़ी है, बिल्कुल घुल के घिस के पाउडर कर लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। अच्छा। उसमें थोड़ा शहद मिलाइए आप, वो चाट लीजिए, खूब एनर्जी देगा आपको। अच्छा। हाँ, हाँ। और वो बहुत सारे खा लेते हैं तो वो बॉडी विकार करता है, फिर एक्स्ट्रा बॉडी के ऊपर लोड आता है इसको पचाने के लिए, पाचन अच्छा। करने के लिए। उम्र 40 वर्ष है, स्वस्थ हूँ, सामान्य जीवन दिनचर्या है, पेट साफ रहता है, खान पान भी ठीक है, किंतु थकान सी रहती है, दिल्ली से है। अच्छा, तो वायु का प्रकोप है बॉडी के अंदर, अच्छा, है ना? तो क्या कर सकते हैं? तेल मालिश कर सकते हैं बॉडी की, उससे बहुत लाभ मिलेगा, है ना? रूटीन ठीक कर लें, या अगर रूटीन में गड़बड़ है तो वो रूटीन ठीक कर लें अपना। जो रूटीन आपने अभी हाँ, बताया हाँ, हाँ, इस हाँ। तरह का रूटीन जी, ठीक जी। है। अच्छा, एक है कि मिर्गी की समस्या है, 1 वर्ष से दवाई चल रही है किंतु लाभ नहीं है, उम्र 28 वर्ष है, समस्या बचपन से है वैसे इनको, तो ये सहारनपुर से हैं। अच्छा, चिकित्सा करनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी चिकित्सा ही हाँ, होगी, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये रोग ठीक हो हाँ, जाता ठीक है। रहता है। तो ये तो अभी कुछ एलोपैथिक। औषधि ऐसी हैं, मैं नाम भी नहीं बता सकता, अगर मैंने बता दिया ना, मात्रा अधिक ले लिया आपने, तो नुकसान कर देगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो अच्छा। मात्रा भी हम ही देते हैं उसकी। अच्छा, ये उसके लेकिन हाँ, मतलब इसका समाधान है, इसका इसका समाधान समाधान है। हाँ, हाँ। ठीक है, चलो इसके हाँ, लिए भी आपसे जिनको बात मिर्गी कर है ना, लें। वो फिर वो कुछ ही बातें करनी पड़ेंगी उनकी, मतलब कृमि तो नहीं है, मतलब कुछ इस तरह के। खैर वो चिकित्सा का विषय है बेसिकली। ठीक 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 है। जो चिकित्सा है उसके लिए तो अभी बताना सही भी नहीं है, क्योंकि पता चला आपने कुछ और खा लिया तो हाँ, ठीक वो नहीं। अगर दवाई हमने लेकिन बताई आप कुछ ज़्यादा खा ली तो नुकसान हो जाएगा उससे। लेकिन आप वैद्य जी से आप बात कर सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है। उम्र 42 वर्ष है, राजस्थान से है, वजन 52 किलो है, थायराइड से परेशान है, भूख कम लगती है। अच्छा, तो थायराइड के लिए ना एक आसन है ना? अच्छा। सीधे बैठ के श्वास अंदर भरें, लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और ऊपर की ओर पूरा स्ट्रेच करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर। ये एक हो गया, कम से कम 10 बार करना है। अच्छा। फिर ऐसे ही दाईं और बाईं ओर श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन हम लाएंगे बाईं ओर, देखिए इस प्रकार से। पूरा स्ट्रेच करना है, गर्दन आपकी कंधे के ऊपर तक पहुंच जाए, ठीक इतना है। स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे तेजी से धीरे। नहीं करना है, फिर वापस आना है दूसरी ओर से। और ऐसे लोग एक ध्यान दें, वो पेट का ध्यान दें, पेट साफ ठीक होना बहुत जरूरी है उनका, है ना? पेट ठीक से साफ नहीं होता ऐसे लोगों का। और खाने पीने में अपना थोड़ा परिवर्तन करें ताकि वो जो समस्या है उसको ठीक हो भूख जाए। कम लगती है इनको। हाँ, भूख कम इसलिए लगती है कि पेट साफ ठीक से नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, हाँ, पेट ठीक साफ होने के लिए जैसे हमारी ये है ना पिंडलियाँ, तो ये दबाएं बैठ के, है ना? खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ लीजिए आप, है ना? 1 गिलास पानी में उबालिए उसको,
जब वो पकते पकते आपकी 1/4 रह जाए, 1 कप रह जाए, तो खाने के बाद उसको पीजिए, अच्छा है ना। खाने से पहले घी शक्कर खाइए, इतना करने से पेट साफ हो जाएगा। एक अच्छा। चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिए, सोते समय 1-2 इलायची चबा खा लीजिए, ऊपर से 2 घूंट पानी पी लीजिए, न्यू ऐसा, अच्छा इससे पेट साफ होता है। शाम को मुनाखी, अगर दूध है आपके पास शुद्ध बढ़िया, तो दूध में मुनाखी उबाल के पी लीजिए। 2 इलायची शाम को चबा चबा के खाएं और ऊपर से हल्का सा नींबू पानी पी लीजिए, इससे भी पेट साफ होता है हमारा। पैरों की पिंडली दबाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जो लोग लेट सो के उठते हैं, जो मैंने शुरू में बताया आपको, हाँ, हाँ। उनका पेट साफ नहीं होता। आप एक बात तो गांठ बांध दीजिए सभी लोग, इसका मेरा बहुत अनुभूत है। जो लोग सुबह देर से उठते हैं वो स्वस्थ नहीं रह सकते। सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, है ना। ये बहुत जोर दे के शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले उठना। जितने भी जीव जंतु हैं पूरी प्रकृति में जितने भी हैं, सब सूर्योदय से पहले उठते हैं। और रामायण में भी एक प्रकरण आता है ना हाँ, कि तुम्हें इस तरह का पाप लगेगा जो सूर्योदय से उठने से पहले हाँ, नहीं उठते, हाँ। इस तरह का कुछ प्रकरण हाँ, आता है एक हाँ। रामायण में, मैंने पढ़ा हुआ है। ओके। कि शरीर मतलब हाथ में चर्बी की गांठें हैं, दर्द अधिक नहीं है किंतु गांठें बढ़ रही है, ये हरिद्वार से ही है। ये भी चिकित्सा करनी पड़ेगी इनकी। अजय भी चिकित्सा ही है, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक। उम्र 66 वर्ष है, इंदौर से हैं। लेफ्ट साइड की हृदय की धमनियां 60% से 100% ब्लॉकेज हैं। ओके। बाईपास सर्जरी के लिए बोला है। हाँ, हाँ। कुछ मानसिक समस्याएं भी हैं, हाँ, हाँ। अब क्या करें? ओके, इसके लिए आप ये देखिए, ये जो मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ में यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी, इसके ठीक नीचे यहाँ पे ये हमारा है तल हृदय। इसको दबाना है दोनों साइड से, पीछे से भी आगे से भी, ऐसे दबाना है इसको। यहाँ दर्द होगा तो हल्का प्रेशर डालना है दोनों हाथों में। अच्छा और हमारा जो हार्ट बीट है वो 0.8 सेकंड में एक बार हार्ट बीट करता है, अच्छा 60 सेकंड में 72 बार। ठीक है। तो 0.8 सेकंड का रिदम बन जाए तो बहुत अच्छा है, वरना दबाओ, इसको लाभ मिलेगा आपको डेफिनेटली। दूसरी चीज़, काली सरसों का तेल लाओ, है ना, उसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी पका लो। 100 ml तेल में 1/4 स्पून हल्दी पका लो, अच्छा है ना, उसको छान लो। फिर उस तेल का नशे करने से भी लाभ मिलेगा। नाक में करना डालना है उसका? 2-2 अच्छा, बूंद नासिका में नाक डालना। में डालने से। अच्छा। हाँ, तो लाभ मिलेगा डेफिनेटली। और भोजन? भोजन का तो खैर करना ही पड़ेगा, ठीक से जो हमने बातें बता दी हैं वो सब फॉलो करें, दिनचर्या, है ना। और हमारे पास एक हम तेल बनाते हैं और औषधियाँ भी हमारे पास में हैं। हमने 90% तक की ब्लॉकेज खोले हैं लोगों के। अच्छा डॉक्टर ने कहा था कि अभी स्टंट डालना पड़ेगा इमीडिएटली, हमने कहा नहीं भाई, हमारे पास ले हम ठीक कर देंगे, पास आने की जरूरत नहीं है, हम बता देंगे भी कैसे कैसे करना है, तो उससे ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा एक तो ये नस से करने से और ये पॉइंट दबाने से लाभ मिलेगा डेफिनेटली। अच्छा, ये तो घर का ये घर वाला का हो ये गया। तो घर का कार्य हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि अभी इनकी ज्यादा है 100%, हाँ, हाँ। 60 से 100% बता रहे हैं, हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा ज्यादा ही है। हार्ट की तो हमने जितने पेशेंट हमारे पास में सबको ठीक किया बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, सबका 100% रिजल्ट है। और वो जब नाक में डालोगे तो मानसिक हाँ, वो थोड़ा- उसमें भी लाभ मिलेगा। मानसिक क्या करना है, जैसे आपका तकत है, लेट की गर्दन थोड़ी नीचे लटका लीजिए 45 डिग्री एंगल ठीक पे। है। फिर 2-2 बूंद डालनी है, 5 मिनट उसी कंडीशन में रखना है, फिर वापस सीधे हो सकते हैं आप जी। एक है कमर दर्द की समस्या है, रीढ़ की हड्डी की डिस्क सूख गई है, 4 वर्ष से परेशान है। गोधली घी लेने से समस्या ठीक हुई थी, 10 किलो तक वजन उठाने लग गया था, हाँ। किंतु अभी भी बैठने और गाड़ी के झटकों से दर्द होता है। ओके, तो ये मुझे कॉल कर लें एक बार। अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है, तो आप कॉल कर लीजिएगा इनको, हाँ, हाँ, क्योंकि समस्या सभी चीज़ों का तो ऐसे घरेलू उपचार नहीं हो पाता। हाँ, हाँ, हाँ। ये उन्नाव से हैं, मतलब मानसिक इलाज चल रहा है, पान मसाला नहीं छूट रहा है, तो ज़्यादातर मानसिक समस्या से ग्रस्त ओके, हैं। ओके। जो पान मसाला वाले हैं ना, इनके लिए तरीका है एक बहुत बढ़िया। आप अदरक के छोटे छोटे पीस लीजिए, ठीक है ना, उसमें नींबू के रस में डुबोइए उसको, आप छोटे छोटे पीस काट लीजिए उसकी ना। ठीक है। हाँ, काट के पहले सुखा लो उसको आप, फिर नींबू के रस में डालिए उसको, फिर सुखा लीजिए, फिर डालिए नींबू रस में, फिर सुखाइए। 3 बार डाल के सुखाने हैं। अच्छा, 3 बार डालो, 3 बार सुखाओ, ठीक है। छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखना है, छोटा सा टुकड़ा। इसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपकी जठराग्नि बढ़िया हो जाएगी, अच्छा है ना, पाचन तंत्र बढ़िया काम करेगा आपका, और आपको फिर क्रेविंग नहीं आएगी पान मसाले की, मन नहीं करेगा आपका। अच्छा, तो ये कितनी देर तक, मतलब कितना समय ये रखना है डाल के डुबो के? पहले सुखाना, कितना सुखाना है? पहले सूख गया ना आपका, फिर उसको मतलब 10 पूरा मिनट सुखाना है, पूरी हाँ सुखा लीजिए हार्ड उसको। हो गया पूरा हाँ, सूख हाँ। के? अच्छा फिर 10 मिनट के लिए डाल के छोड़ दो उसको आप नींबू रस में, अच्छा फिर निकाल के फिर सुखा लीजिए। अच्छा, इस प्रकार से 3 बार हाँ, करके हाँ, और उसको फिर बोलते भावना देना। अच्छा, तो और इसमें शराब के लिए भी क्या ऐसा ही है? हाँ, 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 शराब के लिए भी काम जब आपको क्रेविंग है शराब की, देखो भाई किसी की मित्र मंडली ऐसी है हाँ, कि वो डेली पीते हैं बैठ के, हाँ, हाँ। फिर तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हम, जिसकी इच्छा खुद हो रही है। हाँ, जो छूटना चाह रहे हैं, जिनको मतलब मानसिक रूप से मतलब वो बल चाहते नहीं हैं। मिल रहा है, तो इससे बल मिलेगा बहुत।
अच्छा, चलो बड़ा हाँ। अच्छा, ये तो बड़ा तो आसान। ये छूट जाएगी आसानी से, हमने कहीं की छुड़वाई है। ठीक। जी। मतलब डायबिटीज की समस्या है, अब चला भी नहीं जाता, चक्कर आने लगते हैं, क्या करें? मोदी नगर से हैं। नहीं, इनकी उम्र कितनी है, वेट कितना है? तो आयुर्वेद में कहा गया है, हमारा जो भेषज रत्नावली है उसमें दिया हुआ है कि मधुमेह में श्रम ही चिकित्सा है। अच्छा। लेकिन शरीर में जाना है नहीं, कैसे श्रम कर लें, हाँ, वो है तो ना? उनसे चला ही नहीं जा रहा जो वो लिख रहे हैं। ऊपर लेवल पहुंच चुका है उसका। हाँ। तो फिर तो चिकित्सा ही करनी पड़ेगी इनकी ना। अच्छा, हाँ, चिकित्सा ही रहेगी जी। ठीक है, सही। हाँ, हाँ। मुजफ्फरनगर से, उम्र 18 वर्ष है, पढ़ता हूँ, याद होता है, कुछ समय बाद भूल जाता हूँ। अच्छा, हाँ। उम्र 18 वर्ष है। हाँ, विद्यार्थी होंगे कोई। हाँ, हाँ। तो शीर्षासन है ना? अच्छा। ये अभ्यास का विषय है, याद करना, है ना? हाँ, हाँ, हमारी जो ब्रेन है, जो सेल्स हैं, ये एज ए मसल्स काम करते हैं, हाँ, हाँ। है ना? जैसे हमारी बॉडी, हम व्यायाम करते हैं तो मसल्स बन जाती हैं, ऐसे ही हमारा ब्रेन है, इसकी मसल्स आप बनाएंगे तो ये बन जाएंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एफर्ट करने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जन्मजात पहले से ही उनके कर्म पुनर्जन्म कैसे हैं कि उनको अच्छा जीवन मिलता है, सब याद रहता है हाँ, ना? कुछ लोग ऐसे हैं, उनको एफर्ट करने पड़ते हैं। ठीक। और हमारा जो कर्म है, वो ऐसे कर्तव्य है, वो यही है कि भाई हम एफर्ट करते रहें उन्नति करने का। अच्छी संगति में बैठें, अच्छा भोजन करें, है ना? और नाक में घी डालें। कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हाँ, हैं। मेडिटेशन करें, है ना? प्राणायाम करें, हाँ, हाँ। धारणा, ध्यान, समाधि करें। वो तो सीखना पड़ेगा, अभी तो वो हाँ, तो अभ्यास पता ही नहीं है हाँ, क्या पता है नहीं। क्या नहीं है, हाँ, तो इस पे भी हम कभी एक चर्चा हाँ, करेंगे हाँ, पूरा का हाँ। पूरा। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। हम्म। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी, ये 8 अंग हैं हमारे। तो अभी तो यम नियम ही नहीं हो हाँ, पाता। हाँ, हाँ। तो ये सब बातें पता नहीं चाहिए। हाँ। तो एक अभ्यंग मालिश का क्या महत्व है? हाँ, मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैं वही है ना? पाँव के हाँ, तला हाँ। को ही नहीं, अभ्यंग। नहीं, अभ्यंगम नित्यम आचरेत, ना जरा, ना मृत्यु, ना श्रम। जो डेली मालिश करते हैं, अच्छा, वो अच्छा। बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, थकान भी नहीं होगी, सारी इंद्रियाँ ठीक काम करेगी, बुढ़ापा भी जल्दी से नहीं आएगा, है ना? लंबा जीवन चलेगा। और बढ़िया एक एनर्जी रहेगी आपके अंदर, अच्छा। है ना? वात के रोग नहीं होंगे। 80 प्रकार के रोग तो वात के हैं। हाँ, हाँ। 40 रोग हैं हमारे लगभग पित्त के। अच्छा। 20 रोग हैं कफ के। सबसे ज्यादा रोग किसके हैं? वात के, क्योंकि वायु ही चलायमान है। वायु चलायमान। वायु वो दोष को बिगाड़ती है हाँ, ना? हाँ। ठीक। एक है कि दुर्लभ व्यक्तियों को, दुर्बल व्यक्ति को। हाँ, जो जी, जी। दुर्लभ व्यक्ति, उनको सबल बनने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब अच्छा, जो दुर्बल हैं वो सबल बनना चाहते हैं। जो दुर्बल है ना, वो सबल बनने के लिए गलती करते हैं, वो ज़्यादा खा लेते हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा खाने से हमें, है ना, मोटे तगड़े हो मोटे हो जाएंगे। जाएंगे। जैसे हवन हम कर रहे हैं, मान लीजिए, उसमें हमने घी डाल दिया, आहुति दिखेगी ना, हाँ। 1 चम्मच से, तो घी अग्नि बढ़ जाएगी, है ना? हाँ। लेकिन हमने अगर ढा के वो पूरा कटोरा डाल दिया उसके ऊपर, सब बुझ जाएगा ना? एकदम बुझ जाएगा। बुझ जाएगा वो। माने अगर आप थोड़ा खाएंगे, जितना पच सकता है उतना ही खाइए आप, है ना? और तेल की मालिश कीजिए, सुबह व्यायाम कीजिए। ऐसा करने से पक्का आपको बल बढ़ेगा, है ना? एक मैं आपको बता दूं, चाय पीनी बंद कर दीजिए। और एक शास्त्रों में दिया हुआ है, एक हमारे परमहंस जगदीशानंद सरस्वती हुए हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि चोकर की चाय पीने से बहुत बल मिलता है। चोकर? चोकर की चाय। चोकर क्या होता है? चोकर माने अरे चोकर जो हाँ, छान के छान के निकलता है, जो उसकी चाय बना के पीजिए। तो उससे- चोकर किस चीज का? मतलब गेहूं का। गेहूं का चोकर। हाँ, हाँ, हाँ। जो उसकी चाय बन जाती हाँ, है। वो बहुत पौष्टिक होती है। अच्छा। ये कीजिए। और जैसे अश्वगंधा है ना, इसे घी में भून लीजिए, है ना? इसको दूध से लीजिए, घी में भून के। जब भून के आप लेंगे तो ये बहुत सुपाच्य हो जाएगा। थोड़ी मात्रा में लें, बल धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आने वाले टाइम में सर्दी आने वाली है, तो अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना बल बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यायाम तो करना पड़ेगा। जी, जी। अच्छा, एक दूध का सेवन के बारे में भी अलग अलग विचार होते हैं। कोई बोलता है कि सुबह के समय पियो, कोई बोलता है कि रात के समय में पियो। तो वो मैं बता रहा हूँ क्या आपको, ठीक हो रहेगा? जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल तक, 12 साल तक, 14 साल तक, ये बच्चे दिन भर दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जो इससे अधिक उम्र के हैं, जो कफ काल जिन्हें जा चुका है और पित्त की काल में एंट्री कर चुके हैं, उनको दूध पीने से वायु का प्रकोप होगा बॉडी में। दूध पीना है उनको रात को। अच्छा। बस ये आप मान लीजिए, छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के बाकी सबको रात को ही दूध पीना है। रात को साथ में दूध के बने कुछ भी आइटम हो, वो रात को ही लेने हैं आपको। अच्छा। हाँ, सोने से पहले दूध का और नमकीन आइटम का निषेध है। नमक का कुछ भी नहीं खाना आपको, है ना? नमक का खाएंगे, जैसे खाना खा लिया आपने मान लीजिए, और किसी ने कहा, जैसे एक व्यक्ति मुझे मिले, वो कह रहे कि राजीव दीक्षित जी ने कहा है कि सुबह खाना खाने के बाद पियो जूस, दोपहर को मट्ठा, शाम को दूध, हम तो ऐसे ही पीते हैं। तो उन्होंने, ये तो सिद्धांत है, लेकिन ये हमें कॉमन सेंस देखना चाहिए कि भाई अगर आपने खाना खाया उसके तुरंत बाद दूध पी लिया आपने,
तो विष बनेगा बॉडी के अंदर, टॉक्सिन्स बनेंगे। कम से कम जब तक खाना पच ना जाए आपका तब तक नहीं पीना आपको। तो 2 घंटे के बाद ही शाम का दूध पीना चाहिए, खाना खाने के बाद। अच्छा, मतलब शाम का पियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, शाम को ही पीना है। और सामान्य उसके साथ कोई कुछ जैसे कोई मीठा ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, तो हाँ। कोई हाँ, ले सकते वो हैं। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मीठा साथ में लेने से वो पित्त बढ़ाता है बॉडी के अंदर, थोड़ा गर्मी करता है बॉडी में, तो वो गुड़ या शक्कर बाद में ले लें अलग से, है ना। अच्छा। हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने खोजा है इसमें, या सब जानते भी हैं इसमें, जैसे द्राक्षा है जिसको हम बोलते हैं मुनक्खा। द्राक्षा सर्वोत्तम फलम, ये अष्टांग हृदय में दिया हुआ है। तो उसमें द्राक्षा खट्टे नहीं होने चाहिए, वो सुनिश्चित करें कि मीठे होने चाहिए आपके। अच्छा। उसको दूध में डाल के उबाल लीजिए आप, है ना। अगर ये आप बीज सहित खाते हैं रात को, है ना, तो जरूरत नहीं है मीठे की भी आपको, फिर ये काफ़ी है, फिर काफ़ी है ना। तो अगर मीठे में जैसे मेरा है, मैं शहद में लेता हूँ शहद, मैं दूध को खूब तोड़ लेता हूँ पहले बढ़िया, फिर शहद में अलग से खाता हूँ, उसमें मिलाता नहीं हूँ, मैं अलग से खाता हूँ जब मुझे लगता है कि भाई शहद लेना है। अच्छा। तो मैं ऐसे करता हूँ, शहद का और दूध का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, रसायन है। जैसे गुड़ वगैरह खाते हैं, मतलब पहले जिनको पच जाता है कोई बात नहीं, हाँ, तो गुड़ खा सकते हैं, गुड़ मतलब खा के दूध पी लो, ऐसे दूध कर पी लो, लो। कोई हाँ, मतलब दिक्कत नहीं होती इसमें, खा वैसे कम खाना चाहिए गुड़ दूध के साथ, है ना। सकते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक थोड़ी है। मात्रा में अच्छा रहता है जी। अच्छा, एक है कि अच्छा ठीक है, इसमें आपने थोड़ा ये बताया था कि अभी नमकीन और दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसे और विरोध आहार हाँ क्या हाँ, है? एक पूरी उसकी मतलब पूरी एक लिस्ट है, अच्छा। वो हम एक विषय रखेंगे उसका अलग से, हाँ हाँ, विरुद्ध आहार का। हाँ हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। हाँ। फिर भी एक दो चार मोटे अच्छा, मोटे 2-4 है ना। जैसे होता है संस्कार विरुद्ध, है ना, पनीर खाते हैं हम लोग, है ना, ये संस्कार विरुद्ध है। कच्चा पनीर खा सकते हैं जो शुद्ध पनीर है, घर का बना हुआ। अच्छा। सब्जी बना के पनीर नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा। अच्छा नहीं है। सारे पनीर का। सब पनीर खाते हैं, पनीर खाने के बाद दिक्कत सबको होती है अच्छा। ना। उसके बाद जैसे काल विरुद्ध है ना, भाई दूध सुबह नहीं पीना, शाम को पीना है, तो ये हाँ, काल विरुद्ध हो गया, ठीक है ना। अग्नि विरुद्ध है, आपकी डिमांड तो बॉडी की थोड़ी सी है, ज़्यादा खा लिया आपने, ये मात्रा विरुद्ध है। अग्नि विरुद्ध भी कह लीजिए इसको आप, कि भाई आपकी जैसे अग्नि का इन द सेंस ये है, किसी की अग्नि विषम है, उसको उसके हिसाब से खाना चाहिए, है ना। तो मात्रा विरुद्ध भी नहीं करना चाहिए, भाई जितनी डिमांड बॉडी कर रही है उतना ही लेना चाहिए, है ना। लहसुन है, प्याज है, इसका बना हुआ आइटम भी दूध के साथ जहर की तरह काम करता है। अच्छा। है ना। एक और सबसे ज़्यादा आजकल जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें लेकिन लोग ये बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का ऑयल मत खाओ, बिल्कुल ऑयल फ्री कर दो, हाँ, हाँ। और घी तो बिल्कुल दूर कर दो। क्या घी से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? देखो, अगर घी शुद्ध आपका घर का है, गाय का है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, गाय का, जो देसी गाय का घी, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, नहीं बढ़ेगा आपका। और जैसे तेल है ना, अभी किसी ने मुझे बताया कि उसमें कुछ वो पैरामीटर, एक वो बता रहे थे पर्टिकुलर कुछ केमिकल होता है उसमें, कि जो हमारा 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि वो 37% है सरसों में। आप नोट करो, जो हमारे पूर्वज थे सब सरसों तेल खाते थे, हाँ, सरसों खाते किसी हैं। को हार्ट अटैक नहीं होता था, हाँ बिल्कुल है सही ना। बात। हमने जो नोट किया है, हार्ट अटैक की सबसे अच्छी औषधि तेल ही है, सरसों तेल। सरसों का तेल। हाँ, और स्नेह शरीर से आधारम, जिसके बॉडी में चिकनाहट पर्याप्त मात्रा में है, उसको रोग जल्दी से नहीं होंगे, पेट भी ठीक साफ होगा, एनर्जी भी ठीक रहेगी, घुटनों में दर्द नहीं होगा, जॉइंट्स पेन नहीं होगा, है ना, सब ठीक चलेगा बढ़िया। और जिसकी बॉडी में ड्राइनेस है, तेल नहीं है, तो बीमार पड़ेगा वो। एक युवक हमारे पास में आए, उन्होंने जिम कर रहे थे वो, और उनका कंपटीशन होना था, तो उन्होंने क्या, डॉक्टर उनकी जो ट्रेनर थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको चिकनाहट बिल्कुल नहीं लेनी। तो चिकनाहट उसने बिल्कुल नहीं ली, और उसने डोले शोले बढ़िया बना लिए अपने, है ना। तो उसकी आंखें बैठ गई, अच्छा। आंखों में ड्राइनेस, जलन, और उसकी साइट बहुत कम हो चुकी है, बहुत समस्या आई उसको, है ना। फिर हमने तर्पण किया आंखों का, अच्छा। बस्ती दी उसको, तब जाके उसकी रिकवरी हुई है। तो चिकनाहट तो बहुत महत्वपूर्ण जरूरी पार्ट है बॉडी का। आपकी जो रिफाइंड तेल है वो अच्छे नहीं है ना। पाम ऑयल बहुत चल रहा है। पाम ऑयल बहुत चल रहा है ना। हाँ, घर का तेल हो शुद्ध आपका तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पाम ऑयल से भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ। तो मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में ना सब्जी में डालते हैं आप तेल, वो डालिए आप, है ना। पराठे खाएंगे बना के तो वो भारी रहता है पचने में, है ना। बहुत से लोग ऐसे, इनको सूप अच्छे होते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पचता, जो गैस बनती है पराठे खाने से, वो मत खाइए फिर, वो मत खाइए। हाँ। और मतलब घी खाने, और जो घी खाने का तरीका क्या है, मतलब कैसे खाएं घी? कुछ लोग दूध में भी खाते हैं, हाँ, मिला के, कोई दूध में मिला के ना, जैसे दूध में, घी में दूध मिला लिया आपने, उसको फैट लिया बढ़िया। अच्छा। साथ में शहद ले रहे हैं आप, तो ये रसायन हो गया। अच्छा। ये आयु को बढ़ाएगा बहुत आपकी। तो ये रात को ही खाना, ये रात लेना दूध को रात को ही, और रात को ही इसके साथ। हाँ, एक तो ये तरीका हो गया। सुबह गर्म पानी में ले सकते हैं। अच्छा। घी रात को गर्म पानी में ले सकते हैं घी, ये पाचन करेगा।
खाने से ठीक पहले, है ना, गुड़ शक्कर में मिला के, है ना, घी बुरा घी शक्कर भी खाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है ना। और जैसे हम चावल दाल वगैरह में खा लेते हैं। हाँ हाँ, वो बढ़िया है ना, ठीक है, वो मतलब बहुत अच्छा जाना है। चाहिए। हाँ, वो बीच में है, बीच में खाए हुए का अलग लाभ है। जो शुरू में खाएंगे आप, वो हमारी आंतों का तर्पण करता है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, शुद्ध घी होना शुद्ध चाहिए। घी होना चाहिए। हाँ हाँ, और व्यायाम भी करना चाहिए सभी को ना, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है। हाँ, प्राणायाम व्यायाम ये सब करनी चाहिए जी। अच्छा, इसमें एक और है कि ये पूछ रहे हैं, रुहालगी से हैं कि सरसों का कौन सा तेल अच्छा है, काला या पीला? मतलब अच्छा। पीली सरसों और काली सरसों होती है। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं ये बता सकता हूँ कि भाई मैं काली सरसों का तेल यूज करता हूँ। अच्छा अब आपको निर्णय करना है कौन सा यूज करें। हमने काले का अनुभूत किया है कि उसका हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये हो सकता है बॉडी के हिसाब से अलग अलग बॉडी के हिसाब से होता हो। हाँ, हाँ, हाँ। पर मतलब काला भी अच्छा है आपके काला भी अच्छा है, प्रचलन में पीला ही है, प्रचलन लेकिन में हमने पीला। काले के रिजल्ट अच्छे देखे ज़्यादा। ठीक। कुछ कुछ लोग ये, हाँ, ये बात मैंने भी देखी है कि हस्तरेखाओं से भी कुछ बीमारियां बता देता है, क्या ये ठीक है? कुछ बोलते हैं कि हस्तरेखाओं से, मतलब इनका भी प्रश्न है कि हस्तरेखाओं से बीमारियों का पता लगा सकते हैं, क्या हस्तरेखा वैज्ञानिक या वैदिक है? हस्तरेखा से बीमारी का पता लगाना तो मुश्किल है। जैसे कल या परसों की बात है, पेशेंट मेरे पास दिल्ली से आए, तो मैंने उनका हाथ देखा, तो कुछ चीज़ें हमें ना स्वभाव मालूम रहता है हाथ देखने से। किसी का ना जो बृहस्पति उच्च का है, तो उसके अंदर क्वालिटी होती है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें गुरुत्व के गुण हैं। ये हमने अनुभूत किया है, प्रैक्टिकली होता है। तो जो हमारी हृदय रेखा है और जो मस्तिष्क रेखा है, वो दोनों के बीच में लाइन टच कर रही थी उसकी। तो उसका भी मैंने थोड़ा पढ़ा था, मैंने उसका अनुभूत भी किया है। ऐसे लोग बहुत वो होते हैं सेंसिटिव, अच्छा। संवेदनशील होते हैं। कोई छोटी सी बात कह दो तो वो उसको दिल पे ले लेते हैं। तो वही कारण था उसकी बीमारी का भाई की। तो मैंने कहा भाई तुम तो छोटी सी बात को बहुत गंभीरता से लेते हो। तो फिर उसने कहा कि बाद में पूछा उसने मुझसे कि ऐसा हो सकता है कि इस गंभीरता से लेने से हम बीमार पड़ जाएं, हमारी आंतों में दिक्कत आ जाए। दिक्कत आती है, जैसे आपके वो तो अंदर विचार, मानसिक आएगा। हाँ, हाँ, जैसे विचार आपके अंदर आएंगे ना, ऐसे ही फिर हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं। अगर आपको ना एक छोटी सी बात से डिप्रेशन हो रहा है, तो उसी तरह के हार्मोन्स को आंतों में बनेंगे, ऐसे फिर स्वास्थ्य रहेगा आपका। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हथेली की देखिए बीमारी पता लग जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता भाई कैंसर है, हथेली में कैंसर आ रहा है, नहीं आएगा, है ना। या फिर कोई भी बीमारी है, हाँ, ये पता लग सकता है भाई स्वभाव कैसा है, भविष्य नहीं बता सकते भाई कैसा है। कर्म आप जैसे करेंगे, रेखाएं बदलती रहती हैं, जितने एफर्ट करोगे उसके हिसाब से लाइनें हाथों में आ जाएंगी आपकी। अच्छा। तो इससे स्वभाव मालूम रहता है भाई स्वभाव कैसा है अच्छा, ना। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई बहुत डीप थिंकर होते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनके हाथों में ना श्रृंखला होती है, लाइनों में श्रृंखला, माने उनकी लाइन ना स्ट्रेट सीधी नहीं होती। तो ऐसे लोग बहुत विचार करते हैं। जो लोग अधिक विचार करते हैं, उनकी बॉडी में ऊर्जा का मतलब लोप हो जाता है। ऊर्जा उनकी बॉडी में संरचना ठीक से नहीं हो पाती बॉडी की। वो आती है एनर्जी, फिर चली जाती है, क्योंकि वो सोच विचार बहुत कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें बातें मालूम हो जाती है। फिर हम उनसे बोलते हैं कि भाई सोने से पहले तलवों की मालिश करो ताकि माइंड रिलैक्स रहे, है ना। मतलब एक तरह के अनुभव का वो है जो बार बार देखता है, नारी वगैरह देखता है, तो सामान्य से उसके लिए हमारे पास ना हम कुछ मर्म पॉइंट दबाते हैं, उससे मालूम हो जाता है किडनी में समस्या है, हार्ट में समस्या है, पेनक्रियाज में है, लीवर में है, ये मालूम हो जाता है। चेहरे को देख के, आंखें देख के, जीभ देख के, इससे मालूम हो जाता है स्वास्थ्य कैसा है। किस ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, वो तो फिर दिनचर्या में आएगा पूरा ना, उसका बताएंगे फिर। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं, फिर किसी दिन इसको करेंगे। जी जी। अच्छा, स्नान करते समय पानी का प्रयोग कैसे करें, सर से करें या पाँव से, इस तरह का भी प्रश्न है। स्नान करते समय पहले डालो पानी पाँव पे, पैरों पे डालो, है ना। हल्का सा नया पानी है, बॉडी तापमान का, तो कहीं भी डाल लीजिए आप, पूरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा पानी है तो पहले पैरों पे डालना है ना। तो उससे हमारी बॉडी उसके अनुकूल रहती है। और अगर आपको लग रहा है भी आपने व्यायाम किया है, शरीर गर्म है आपका भी, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप, उसके बाद पैरों पे पानी डालिए, फिर उसके बाद स्नान कीजिए। हाँ। एक है देहरादून से, माइग्रेन से परेशान हूँ, मेरी उम्र 38 वर्ष है, महिला है। ओके, अगर माइग्रेन है इनको, तो फिर इनको ना एसिडिटी भी हो सकती है साथ में। अच्छा, है ना। इसके लिए आपको जैसे सौंफ का सेवन करना चाहिए, है ना। और एक हम योग बनाते हैं उदावृत नासक योग, है ना। उससे जो वायु ऊपर की ओर जा रही हो, हमारी अपान वायु की मार्ग से निकल जाएगी नीचे से। अच्छा। तो वो तरीका है ये। और ये तो हम देख के एग्जैक्टली बता पाएंगे कि पित्तज है या फिर कफज है या फिर वातज है ना। अच्छा। जो इनको माइग्रेन है, अगर पित्तज लक्षण है इसमें, तो फिर नाक में सरसों तेल डालने से और बढ़ जाएगा। अच्छा। अगर वातज है, शरीर दुबला पतला है या फिर बहुत मोटा नहीं है, तो फिर उनको तेल डालने से लाभ मिलेगा नाक में। अच्छा, है ना। वरना इसकी चिकित्सा होती है बढ़िया अच्छे से।
अच्छा, मतलब वो एक बार देखने का ही विषय देखने का है विषय है वैसे। कि भाई किस तरह का रोग है। हाँ हाँ ठीक। जी। ये भी मेरे ख्याल से देखने का ही रोग है, क्योंकि स्लिप डिस्क की समस्या है AL2 और AL3 में, मतलब ये समस्या उनकी, और उम्र है 30 वर्ष, कानपुर से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये क्या थे, तो देख ही ये पाओगे। बात कर ले मुझसे, बाद में कुछ बातें बता दूंगा उनको, है ना। ठीक है। अच्छा, एक है मेरे दांतों की समस्या बनी रहती है, कोई पान मसाला नहीं खाता, न शराब मांस खाता हूँ, फिर भी दांतों में झंझनाहट रहती है और कीड़े लग जाते हैं। कई दांतों की RCT भी करा दी है। उम्र 40 वर्ष है, बिजनौर से हैं। ओके, तो इनके आते सही नहीं है, आते साफ नहीं है ना। अच्छा, तो जिसकी आंतों में दिक्कत है फिर दांतों में दिक्कत आती है। अच्छा हाँ ये निश्चित है। तो ये क्या करें, अपना सुबह जल्दी उठें, पेट साफ टाइम से उनका, हल्का भोजन करें शाम को, उससे थोड़ा सा लाभ मिलेगा। 1 चम्मच तेल ले लो, सरसों का तेल, कड़वा तेल, उसको मुंह में डालो और वो 20 मिनट घुमाना है मुंह में, अच्छा है ना। तो ऐसा करने से दांत में कीड़े कभी नहीं लगेंगे। अच्छा यही परमानेंट सोल्यूशन कहाँ पे है, आंतों में। आंतें स्वस्थ करनी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी। हम एक शोधन क्रिया करते हैं, शोधन करने से पूरी बॉडी का जो मल है वो निकल जाता है, तो उससे बहुत लाभ मिलता है लोगों और जो झंझनाहट वगैरह रहती है, को। वो गंडूस क्रिया करने से, मुंह में तेल डाल के घुमाने से, ये जो तेल है मुंह में, इसको अंदर नहीं ले जाना, इसको बाहर ही निकालना है। बाहर निकालना। बॉडी इसको एक्सेप्ट भी नहीं करती है, वो बाहर ही आता है। एक व्यक्ति ने किया ऐसा एक बार ना, कि उसने सोचा इसमें बहुत सारे गुण आ चुके हैं, बस अंदर ले लूं, बहुत दिक्कत होगी इसको, तो ये बाहर निकालना है। अच्छा, बाहर निकाला 15-20 मिनट, हाँ, जितना हाँ। हो सके, मतलब ऐसा। वैसे हम तो आधा घंटा करते हैं। अच्छा, एक बार रख के आधे हाँ घंटे हाँ, का आधे मुंह में घंटे गिलाते रहो। कंटिन्यू नहीं घुमाते, आपके घुमाया दांत फिर तो रुक बहुत गए। अच्छे हैं। ऐसे दांत दे दो हमें। वो घुमाते हैं हम उसको, फिर रुक जाते हैं, फिर घुमाते हैं। ये है क्या, तो ये इसमें क्या कुछ- डेली करना होता है या कभी ये भी कभार? नित्य कर्म है वैसे। अच्छा डेली करना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बहुत विद्वान लोग हैं, वो डेली करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, उन्हें पता है इसका महत्व क्या है। हाँ, चेहरे पे ग्लो रहेगा। अच्छा, वो तो आपका भी, आप ये करते थे, दांत आपके इतने सुंदर हैं। हाँ अच्छा अच्छा, एक है कि आंखों में फ्लोटर आ रहे हैं, मच्छर की तरह छोटे छोटे दिखते हैं, हाँ और आंखें ड्राई रहती हैं। होम्योपैथी प्रयोग करते हैं, थोड़ा आराम रहता है जब तक दवाएं चलती हैं, हाँ। किंतु परेशानी बनी रहती है। उम्र 40 वर्ष है, गुजरात से। ओके, ये अगर ना अश्वगंधा बलादी तेल की बस्ती करें, 5 ml की क्या करें? बस्ती, अच्छा, ये क्या होता है, कैसे? वो उसका तरीका अलग है, वो बताएंगे आपको भी। ऐसे बताना सही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा वैसे नुकसान कुछ होता नहीं है 5 ml से, तो बस्ती करने से लाभ मिलेगा। या फिर ये ना एक आता है सप्ता अमृत लो, क्या आता है? सप्ता अमृत लो, एक औषधि है। अच्छा सप्त माने 7 है, अमृत माने 7, उसमें 7 चीज़ें होती हैं, है ना। त्रिफला है, मुलेठी है, आपका लौह भस्म है, तो इस तरह से 7 उसमें औषधियाँ होती हैं। अच्छा तो उसका सेवन करने से आंखों को बहुत लाभ मिलता है। अच्छा। हाँ हाँ, तो उसका तरीका कैसे होता है खाने का? वो सुबह घी से खाना चाहिए। अच्छा, घी के साथ, एक हाँ, चम्मच घी के हाँ, साथ हाँ, खा लो। हाँ। और कब तक खाना होता है, जब मतलब कभी तक भी खा तो खाते रहो, तो रसायन औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये मार्केट में मिल जाता है? मिल या जाता है मार्केट में। बना मिल हाँ जाता है? हाँ, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न ये है कि अंडे खा सकते हैं, वैसे हम शाकाहारी हैं, लेकिन प्रोटीन कैसे प्राप्त करें? B12, विटामिन D सुना है बिना मांसाहार के प्राप्त नहीं होता। ये केरल से हैं। अच्छा, केरल से। बात तो सब। तो अंडे नहीं खा सकते। अंडे खाना अच्छा नहीं है ना? हाँ। अगर आपको विटामिन B12 चाहिए, तो बासी रोटी खाइए आप। अच्छा, हाँ, बासी रोटी में गेहूं की? गेहूं की, हाँ, गेहूं की बासी रोटी, उसमें विटामिन B12 होता है। अच्छा अगर उसमें मक्खन रख के खाएंगे आप, तो B12 बहुत तेजी से पूर्ति होगा आपका। मक्खन माने गाय के दूध का निकला हुआ मक्खन, अच्छा। अमूल वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो मार्केट हाँ में। हाँ हाँ, अच्छा तो इससे बहुत तेजी से विटामिन B12 की पूर्ति होती है। अच्छा। दूसरा, आपके पास मूंग की दाल है, चना है ना, हाँ, इसको आप ना उबाल के खाइए, बढ़िया, बहुत प्रोटीन के बहुत सोर्स है इसमें, बहुत प्रोटीन है हाँ। है ना। हम कुछ नहीं लेते एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, ना कभी अंडा छुआ भी नहीं हमने आज तक। हाँ, नहीं सही बात है। ये तो भोजन भी नहीं है ना, हाँ, ये मतलब भोजन भी नहीं है हमारा। मतलब अन्य के लिए तो है, लेकिन सनातन हाँ, वैदिक धर्म में तो इसका जी जी, है नहीं है। हाँ तो अरे, आपने समय दिया आज बहुत, हाँ, और काफी लंबा हमारा पॉडकास्ट हो गया। जी जी। अभी तो ये एक पसंद तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी इतना समय की आपके थोड़ी पास भी समय नहीं रहता है। हाँ, समय की थोड़ी हो है, तो आपका भी हाँ, समय है, जी जी तो आपने भी समय दिया जी जी। थोड़ा, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है जी, ठीक है।